श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जैसे कि हम पहले घोषणा किए थे कि आगम शास्त्र और सनातन धर्मशास्त्र से संपर्कित एक वीडियो श्रृंखला हम अभी आने वाले समय में आपको पेश करेंगे, जिसमें आपका प्रश्न रहेगा और हमारा उत्तर रहेगा। हमारे ज्ञात साध्य अनुसार जितना शास्त्र ज्ञान हमको है तदनुसार रहेगा। तो पिछले कुछ दिनों में समस्त प्रश्नों का एकत्रीकरण करने के उपरांत हमने जो प्रश्न प्रथम स्थान में उत्तीर्ण हुआ है, बहुत से प्रश्न आए थे, परंतु जो प्रश्न मुख्यतः देखिए कि सबसे अधिक व्यक्ति ये प्रश्न किए हैं कि वर्तमान समय में गुरु किसको बनाए, अर्थात गुरु लक्षण क्या है, गुरु किसको बनाए अर्थात गुरु लक्षण क्या है। तो इसके संदर्भ में आज हम आपको कुछ पुस्तकों का रेफरेंस से तंत्र शास्त्र का आपको उत्तर देंगे। प्रथम आगम संहिता में उल्लिखित हम आपको सुनाएंगे। शान्तोदान्तः कुलीनश्च विनीतः शुद्धवेशवान् शुद्धाचारः सुप्रतिष्ठो शुचिर्दक्षः सुबुद्धिमान् आश्रमी ध्याननिष्ठश्च तन्त्रमन्त्रविशारदः निग्रहानुग्रहे शक्तो गुरुरित्योधीयते। अर्थात इसमें बोला गया है कि शांत स्रक्चंदन वनितादि रूप विषय में जिसका उत्कट अनुराग नहीं है, समाधि गुणयुक्त अर्थात जिनको भोजन करने का इच्छा हो तो केवल मात्र अपने उदर पूर्ति के निमित्त में ही भोजन करे, ऐसे व्यक्ति, और जो अपने जीवन यात्रा में बाहुल्यारंबर यानी अधिक मात्रा में आडंबर ना करे, और जो भोजन आदि के समय बीत जाने के बाद भी आहार के लिए उदग्रीव ना हो, व्याकुल ना हो, और दांत तपक्लेश सहिष्णु संयत बाह्येंद्रिय अर्थात जो इंद्रियगण को अनावश्यक विषय से निवृत्त किया हुआ है। इसमें समझने का तात्पर्य है इंद्रिय निवृत्त नहीं, जो अनावश्यक विषय है, जिसके अतिरिक्त भी आपको आपके स्थान स्थिति समय के अनुकूल जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं, ऐसे अनावश्यक विषय में जब आपका इंद्रिय व्याकुल नहीं होगा, वैसे दांत तपक्लेश सहिष्णु केवल ज्ञान साधन श्रवण दर्शन आदि कार्य में कर्ण और चक्षु जिसका नियोजित है, यानी कि शास्त्र श्रवण और भगवत दर्शन के निमित्त में या अभिलिप्सा में इसका कर्ण एवं चक्षु नियुक्त है। इसके साथ विनयशील जिसका अभिमान नहीं है, शुद्ध वेशवान यानी पवित्र वेश या वस्त्र पहनने वाले, जो कांसाय वस्त्र पहन के पाखंड ना करता हो ऐसे व्यक्ति, और शुद्धाचारी यानी स्ववेदुक्त संध्या या स्व आश्रम अनुरूप के संध्या जप कर्मकांड करे ऐसे व्यक्ति, सुप्रतिष्ठित यानी जो अपने समाज में सुप्रतिष्ठित हो या जिनका उपार्जन सत्कार्य से हो, व्यय वो कहीं भी करे,
परंतु उपार्जन सत्कार्य से हो। जो पवित्र स्वभाव और गंगा जी स्नान के पूर्वक शुद्ध हुए हैं, जो दक्ष, कर्मकांड में निपुण, क्रियाशील, सुबुद्धिमान और भंड कपटाचारी से निवृत्त, आश्रम में स्थित, आश्रम में स्थित यानी के ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इस चतुराश्रम में से कोई एक आश्रम का अनुलंबन करता हो। उत्तम तो गृहस्थ आश्रम ही है, गुरुकरण के लिए भी गृहस्थ आश्रम को ही उत्तम माना गया है। हाँ, पहले तो यति से आप अगर देखेंगे कि आगम तत्व विलास में यति से दीक्षा ग्रहण वर्जित था एक समय में, उसके उपरांत यति से दीक्षा ग्रहण वर्तमान समय में शास्त्रों के व्याख्यान अनुसार प्रसिद्ध है और इसमें कोई दोष नहीं है। इसके लिए चर्चा हम किसी दूसरे दिन करेंगे, परंतु मूलतः गृहस्थ हो। अच्छा, ध्यान निष्ठ यानी ईश्वर आराधना में तत्पर हो, तंत्र मंत्र विशारद हो, जो देवार्चन कार्य में पारंगत हो, निग्रह अनुग्रह में सक्त, यानी जिसको अगर कोई निग्रह करे या कोई अनुग्रह करे, निग्रह में जिसका कोई दुख और अनुग्रह में किसी को कोई ज़्यादा प्रफुल्लता, पुलक ना उत्पन्न हो, वैसे निवृत्त चित्त व्यक्ति, और जो वाक्य श्रवण में विमर्श अर्थात तत्व विस्मृत ना हो इत्यादि गुण सम्मत व्यक्ति को गुरु पद में अधिष्ठित करने का विधान है। अच्छा, शारदा तिलक में क्या बोला गया है? मातृतः पितृतः शुद्धो भावो जितेन्द्रियः, सर्वागमाणां सारज्ञः, सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वविद्, परोपकार निरतो जप पूजादि तत्परः, अमोघ वचनः शांतो वेद वेदांग पारगः, योग मार्गार्थ संध्यायी देवतार्दयोंगमः, इत्यादि गुण संपन्नो गुरुराग समं सम्मतः। तो शारदा तिलक में ये है। और विश्वसार तंत्रों में क्या बोला है? सर्वशास्त्रो परोदक्षः, सर्वशास्त्रार्थवित् स्वदा, सुबचः सुंदरः सांगः, कुलीन शुभदर्शनः, जितेन्द्रियः सत्यवादी, ब्राह्मणः संतमानसः, संहर्तुं समर्थो ब्राह्मणोत्तमः, तपस्वी सत्यवादी च गृहस्थो गुरुरुच्यते। अच्छा, अंत में ज्ञानार्णव में बोला गया है, गुरौ मानस बुद्धिस्तु मंत्रे चाक्षर बुद्धिकम, प्रतिमासु शिला बुद्धिम कुर्वाणो नरकं व्रजेत, जन्म हेतु हि पीतरौ पूजोनीयो प्रजत्नतः, गुरुर्विशेषतः पूज्यो धर्म प्रदर्शकः, गुरुः पिता गुरुर्माता गुरुर्देवो गुरुर्गतिः, शिवेरुष्ठे गुरुस्त्राता गुरुरुष्टे न कश्चनः, गुरुर्हित प्रकर्तव्यं वाङ्मनः कायकर्मभिः, अहिताचारणात् देवी निष्ठायां पितृमातृहिते युक्त सर्वकराम्यहम्। तो जो व्यक्ति मंत्र प्रदान आदि द्वारा आपका उद्धार कर सकता है और अभिशाप देके, श्राप देके आपका विनाश कर सकता है, तो आपका उद्धार एवं विनाश ये दोनों कर्म में जो व्यक्ति समर्थ हो, ऐसे ब्राह्मण, श्रेष्ठ, तपस्वी, सत्यवादी, गृहस्थ व्यक्ति को गुरु करना ही कर्तव्य है। यदि किसी व्यक्ति को गुरु बनाना हो तब तो उक्त लक्षण के व्यक्ति को गुरु कार्य में वर्ण करना ही अपने कार्य का सफलता है। वर्तमान काल में बहुत से गुरुगण गुरुत्व का व्यवसाय या प्रकृत गुरुपद वाच्य नहीं, शिष्य संता भारक या ऐसे गुरु नहीं हैं। ऐसे गुरु को ही वर्जन करना श्रेय है, जो आपके शोक संताप और कष्ट को अपने साथ लेके आपके साथ समव्यथी ना हो,
ऐसे गुरु को प्रत्याहार करे। जो व्यक्ति गुरु के रूप में आपका संताप हरण कर ले, वैसे व्यक्ति को ही गुरु बनाए। और शिष्य के जो वित्त है यानी आर्थिक अवस्था है उसका शोषण ना करे। जो व्यक्ति शिष्य के भिक्षा मात्र से खुशी हो, उसके कोई व्यक्तिगत धन के ऊपर अपना नज़र ना गड़ाए या कोई अपने लोह दृष्टि ना जराए, वैसे व्यक्ति को गुरु करना चाहिए। अब विषय है कि जो व्यक्ति, अब देखिए शिष्यों के लिए भी एक दो बात बोला गया है। जो व्यक्ति गुरु को मनुष्य, मंत्र को अक्षर एवं प्रतिमा को शिलाखंड ज्ञान करता हो, वो व्यक्ति घोरतर नरक में पतित होता है। पिता एवं माता जन्म के कारण ये आपको सृष्टि के प्रथम खंड से सिद्ध है। इसी कारण यत्न पूर्वक उनका सेवा करना ही मनुष्यों का कर्तव्य है। वैसे ही मंत्रदाता गुरु धर्माधर्म पथ प्रदर्शक है। इस कारण उनको देवता ज्ञान से विशेष रूप अर्चना करना ही उचित है। गुरु, पिता, माता और अविष्ट देवता ये एकात्म है, एक स्वरूप है। वस्तुतः गुरु जो है वो पिता माता से भी आगे आके शिष्यों को विभिन्न बंधन से मुक्त करता है। इसी कारण से ऐसा बोला गया है कि एक शिष्य अगर अपने गुरु से एक व्यक्ति अपने पिता माता से कोई कुछ प्रार्थना करे तो पिता माता तो उसको, अगर वो उसका प्रार्थना युक्ति संगत भी हो तो उसको मना कर सकता है, परंतु गुरु कभी अपने शिष्य को अगर उसका योग्यता रहा तो किसी भी अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। वैसे ही अगर पिता माता अपने संतान को कुछ बोले तो उसके निमित्त में संतान का जो उनके प्रति कर्तव्य होगा, उस कर्तव्य से भी उनको वो किसी समय और कालखंड में प्रत्याख्यान कर सकता है। जैसे कि पिता माता का आदेश ना मानना, परंतु गुरु का आदेश एक शिष्य कभी भी अमान्य नहीं कर सकता है। इसी कारण से बंगाल में भी हमारे यहाँ पे एक वचन वाक्य है, यद्यपि हमारे गुरु सूरी के घर जाता हो तद्यपि हमारे गुरु नित्यानंद है, उसका कोई दोष नहीं लगता। हमको पता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जो अनंग पार्षद थे श्री नित्यानंद महाप्रभु, जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने से भी बड़ा बताया गया है, वो उनका ऐसा शास्त्र अनुसार दलील है कि वो प्रत्यक्ष कल्प में भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी का सेवा करते थे और इस सेवा के निमित्त में ही शायद उनको पंच तत्व का, आगम के मकारादि पंच तत्व का प्रथम तत्व की आवश्यकता से सूरी के घर जाने का प्रयोजन पड़ता हो। तो वैसे ही नित्यानंद महाप्रभु को कुछ शिष्य ने देख लिया सूरी के घर से निकलते हुए, तो वो सोचे क्या विषय है कि हमारे गुरु वैष्णव है। और देखिए शास्त्र में तो बोला गया है अंतर शाक्त बहिर्शैव सवायम वैष्णवता, वो अंदर भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी का पूजा करते थे और उनका श्री यंत्र श्री चक्र तो अभी भी बंगाल के धरती में उपस्थित है, परंतु उनका तब के जो शिष्य थे उनको ये ज्ञात नहीं था। वो देखे कि वैष्णव शिष्य सूरी के घर से, सूरी यानी जो सुरा का प्रस्तुत करता है, उनके घर से निकल रहा है, यानी हमारे गुरु के चरित्र में तो खोट है। तो वो उस समय उनका त्याग कर दिए। बाद में वैसे शिष्य को अधोगति प्राप्त हुआ, क्योंकि नित्यानंद तो नित्यानंद ही है। तो वैसे ही बोला गया है कि शिवरुष्ठे गुरुत्राता, यानी जिनके प्रति शिवरुष्ट हो जाता है उनका त्राण तो गुरु करता है, परंतु जिनके ऊपर गुरु रुष्ट हो जाता है उनका त्राण कोई नहीं करता। अब देखिए मत्स्य सूक्त में क्या बोला गया है, आश्रमे देशवासी च
गुरुरेवं विधीयते। अच्छा, दूसरे में बोला गया है मध्य देश समुद्भूतः शांतः सर्वगुणैर्युतः पुत्र द्वारैश्च संपन्नो गुरुरागम सम्मतः। ये रुद्र जामल में बोला गया है ऐसा। अच्छा, फिर आदौ साधक देवश्च सदाचार मतिः सदा पशुभावस्ततो वीरः शायान्ये दिव्य भाववान् एतेषां भाववार्गाणां गुरुर्वेदांत पारगः शांतो दान्तः कुलीनश्च विनीतः शुद्धवेशवान् शुद्धाचारः सुप्रतिष्ठो शुचिर्दक्ष सुबुद्धिमान् आश्रमी ध्याननिष्ठश्च मंत्रतंत्र विशारदः निग्रहानुग्रहे शक्तो वशीमार्थार्थ जपकः। इसका चर्चा हम पूर्व में किए हैं। बृहन्नील तंत्र में भी ऐसा ही बोला गया है कि जो पुत्रवान हो, शांत हो, कुलीन हो, शुद्ध वेशवान हो, कुट बुद्धि संपन्न व्यक्ति ना हो, ऐसे व्यक्ति को गुरु करना चाहिए। अच्छा, अब वहीरिंद्रिय हर्ता च गुरु सर्वत्र दुर्लभः अंतरेन्द्रिय हर्ता च गुरु सर्वत्र सोवनः आचारवान महाविद्या राधानिष्ठश्च तत्परः तत्कल्पाचार संयुक्तो गुरुरित्यो विधीयते। कामाख्या तंत्र में बोला गया है कि वहीरिंद्रिय हर्ता यानी जो व्यक्ति का बहिरिंद्रिय अंतरेंद्रिय सर्वत्र सब शास्त्रों को सुशोभित करे और जो आचारवान हो और महाविद्याओं के साधना में तत्पर हो, वैसे व्यक्ति गुरु पद के लिए उपयुक्त है। अब शांतो दान्तः कुलीनश्च शुद्धान्तः करणस्तथा पंचतत्वात्मको सस्व सद्गुरुः स प्रकृतितः सिद्धो साविति विख्यातो बन्धुभिः शिष्यपालकः चमत्कारी दैवशक्त्या सद्गुरुः कथितः प्रिये अश्रुतां संभृतं व्यक्ति वाक्यं साधु मनोहरं तंत्रमंत्रं समावित्ति ज एव सद्गुरुश्च सः। महानिर्वाण तंत्र में ऐसा बोला गया है। अब शाक्तो गुरु शांतो शैवे शैवे गुरुर्मतः वैष्णवे वैष्णवे सौरे शौरे गुरुर्दाहुतः गाणपे गाणपः ख्यातो कौलः सर्वसद्गुरुः अतः सर्वात्मानाधीमान् कौलाद् दीक्षां समाचरेत् तथा पंचपशोवर्तालक्ष्य लब्धमन्त्रः पशुरेव संशयः वीरा लब्धो मनोर्वीरः कौलाच्च ब्रह्म विभूत्वते। ये भी बृहन्नील तंत्र का वचन है। इसका व्याख्या में हम आ रहे हैं। शैवोपि परविद्यानामुपदिष्टान संशयः वैष्णवो समतस्थानां सौरः सौरविदां सुतां गाणपत्यस्तदेवेशि गाणादीक्षा प्रवर्तकः शैवे शाक्ते च सर्वत्र दीक्षा स्वामी न संशयः कौलस्तस्मात् प्रयत्नेन कूलीन गुरुमाश्रयेत् इति कूलीन गुरु प्रशंसा एतस्मिन् शान्तवे शास्त्रे व्याक्तर्थ पदबृंहिते कुटेनार्थं कल्पयन्तः पतिताया दुधो गतिम। रुद्र जामल में बोला गया है निरोगी निरहंकारो विकार रहितो महान तपस्वी सत्यवादी च सद्यदान परायतः। शरीरदः पिता देवी ज्ञानदो गुरुरेव च गुरोर्गुरुतरो नास्ति संसारे दुःखसागरे यस्य भक्त्वाद्विनिर्यातं वर्णममयं वपुः तारयन्नात्र संदेहो नारुकार्णवतो भ्रुवं मन्त्रत्यागद्मृत्यु गुरुर्त्यागद्दरिद्रता गुरुर्मन्त्र परित्याग्या द्रौद्रवं नरकं व्रजेत् गुरौ सन्निहिते वस्तु पूजयेदन्यवेवतः स जाति नरकं घोरां सा पूजा विफला भवेत्। श्रीविद्यारणव अंत में तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि
ऐसा हम बोले थे अंत में। जो व्यक्ति गुरु का अहित आचरण करता है वो व्यक्ति विष्ठा में जो कृमि होता है उस वैसा जन्म लेता है। पिता शरीर तो उत्पन्न करता है परंतु गुरुदेव ज्ञान दाता है, अतएव दुख सागर स्वरूप ये संसार से गुरु भिन्न और कोई परित्राता नहीं है। जिनका रक्त से वर्ण ब्रह्ममय शरीर का विनिर्गत होता है वह अवश्य ही नरक का त्राण कर सकता है। अच्छा, गुरु से मिला हुआ मंत्र का परित्याग करने से मृत्यु, गुरु का परित्याग करने से दरिद्रता और गुरु एवं मंत्र दोनों का परित्याग करने से घोरतर नरक का वास होता है। जो व्यक्ति गुरु के निकट दूसरे देवता का अर्चन करे वो व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति को अपने गुरु के स्थान में बैठाए, गुरु का सम्मति ना होने पर भी वो व्यक्ति भी नरक गमन करता है और उसका पूजा भी जन्म जन्मांतर तक निष्फल हो जाता है। जनक और ब्रह्म मंत्र दाता ये उभय के मध्य में गुरु पिता से भी अधिक प्रधान है। अच्छा, अब आगमार्थो विशिष्टज्ञ निज धर्म परायणः अव्यक्तलिंग चिन्नस्थो भावको भद्रदानवान् लक्ष्मीमान धृतमानांथ गुरुरिक्त विधीयते वैयगामार्थ तत्वानो संध्या संधानाद नद्बोधनादपि रुद्रादिदेव रूपात्व गुरुरित्यतधीयते श्रीमोक्षज्ञानदात्रीत्वा अन्नादा ब्रह्मदात्मतदोदयात् स्थगितज्ञानचिन्नाथ श्रीनाथः कथितः प्रिये स्वयमाचरयते शिष्या नाचारे स्थापयत्यपि अचीने तुई अचीनोति शस्त्रार्थ नार्चन्ये कर्थतः सराचर समान्यास्थ मद्यपायति स स्वयं। गुरु के न्याय, गुरु के पुत्रों का भी पूजन, संतोष, संपादन और वाक्यों का पालन करना उचित है। गुरु और संतति, गुरु और गुरु के प्रति संतति में गुरुवत भजना करना कर्तव्य है। सीय कुलगुरु अगर वो मूर्ख भी हो तब भी कुलगुरु का आदर और सत्कार और उसको देवता के न्याय ज्ञान करना चाहिए। अर्थात सत पथ अवलंबी और जो असत पथ का अवलंबन ना करे वैसे गुरु को अपने जीवन में भगवान स्थान देना चाहिए। और जब गुरु के आवास में आगमन करे और जो गुरु अगर अपने आवास में आगमन करे और अपने आवास से प्रत्यागमन करे तो उनको ले आना और उनको पहुंचा देना कर्तव्य है। और गुरु के समक्ष कभी भी कोई आसन में बैठना और या शैया में सोना अनुचित है। एवं गुरु के गुरुदेव का पिता माता सूर्य बंधु सभी को साक्षात शिव ज्ञान करके गुरु का आराधना करना चाहिए। अभी इसके उपरांत हम आपसे चर्चा करेंगे कि कौन से गुरु निंदनीय हैं। आपको अभी तो इतना तक सुनने के बाद ऐसा मन में आया होगा इसके अतिरिक्त भी हमारा गुरु का ये खराब गुण है, ये खराब स्वभाव है, ये काम किया जो हमारे मत अनुसार अनुचित है, तो ऐसे गुरु को क्या करना चाहिए। आपके व्याख्या में तो उनका उल्लेख नहीं है। तो देखिए, हम जो बोले इत्यादि ज्ञान सम्मत व्यक्ति को ही गुरु बनाना चाहिए। इससे अतिरिक्त भी किसका ज्ञान या किसी का आचरण हुआ तब भी वो विचार सापेक्ष है। तो ये तब कब तक, जब तक आपको जो गुरु का निंदनीय कर्तव्य है ये हम आपको ना बोल दें। तो अब निंदनीय कर्तव्य के विषय में हम चर्चा करेंगे। क्रिया, हाँ, तो निंदनीय गुरु है पिंडम कुंडलिनीं शक्तिं शक्ति पदम हंस प्रकीर्तितः रूपम बिंदुरितिज्ञेयं रूपातीतं निरंजनम यो वपारंच पश्यन्ति मध्यमामपि वैखरीं चतुष्टयं विजयानि च गुरु सा गुरु प्रकृतिर्ततः।
देखिए यहाँ पे ऐसा है कि पूर्व में बोला गया जो गुण के विषय में चर्चा हम किए, इससे अतिरिक्त कोई व्यक्ति या इसमें उल्लेख में कोई जो दोष है उस दोष में कोई दूषित व्यक्ति को गुरु स्वीकार ना करने के लिए शास्त्रों ने आज्ञा किया है। विशेषतः किसी गुरु के अंदर अगर स्वित्री रोग यानी विटिलिगो, श्वेत श्वेत जो दाग हो जाता है, कुष्ठ रोग, वामनाकृति, शूद्र इत्यादि व्यक्ति को गुरुकरण में शास्त्रों ने वर्जित किया है। कुणखी, सभ्यदंत जो स्त्री का वशीभूत है, अधिकांग यानी जिसका अंग अधिक है, या हीनांग जिसका अंग कम है, कपटाचारी, बहुभोक्ता यानी जो व्यक्ति छल के माध्यम से बहुभू व्यक्ति को एक ही संवाद बोल के जो धन का उपभोग करे, चिररोगी जिसका रोग नित्य संगी है, बहुजल्पक, ये सब जो दोष है, ये दोष के जो अनुसारी है इत्यादि व्यक्तियों को गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए। इससे मुक्त व्यक्ति को ही गुरुकरण करना चाहिए। रुद्रजामल में बोला गया है, श्रापग्रस्त जो बंधा है, बंधा यानी बंधात्व के कारण जिसका पुत्र नहीं हुआ है, जो कुत्सित है, जो धूर्त है, जो संध्या वंदनादि से या नित्य के आर्यादि से रोहित है, जो सट है, बामन है, अपने रक्त में जिसका विकार है, जो सदा अहंकारी गर्वित है, वैसे सकल दोष विशिष्ट गुरु को भी परित्याग करने का कारण उपदेश शास्त्रों ने दिया है। वैशंपायन संहिता में बोला गया है कि बंधा अपुत्रा यानी बंधात्व के कारण जो व्यक्ति का जिसका रिप्रोडक्शन सिस्टम काम नहीं करता, वैसे पुरुष का या जिसका पुत्र कम उम्र में अपघात में मारा गया है, मृत पुत्र कुष्ठ रोगी या बामन, शूद्र इत्यादि व्यक्ति को गुरुकरण के लिए वर्जित बोला गया है। ऐसे व्यक्ति के उपरांत जो व्यक्ति हमारे उल्लिखित पूर्व कहे गए शर्तों के अनुसार आपके शर्तों पे खड़ा होता है, वैसे व्यक्ति के विषय में आप चिंता कर सकते हैं, उनके गुरु के रूप में उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आज यहीं तक आपसे बात हुआ। गुरु लक्षण के विषय में आज हम आपको हम बोले, अगले दिन दूसरे कोई विषय को लेके ही संशय निराश के वीडियो श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। ये अभी हमारे बहुत प्रारंभिक उपस्थापन है। हो सकता है कि हमारे बोलने में या उपस्थापना में कोई सुधार के अवकाश हो। आप अपना मूल्यवान वक्तव्य या परामर्श हमको दे सकते हैं और आपका प्रश्न जो है शास्त्रों से संबंधित, विशेषतः आगम शास्त्रों से संबंधित, वो हमको यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन होगा या फेसबुक में मैसेंजर में या हमारे व्हाट्सएप नंबर में भेज के हमसे पूछ सकते हैं। हम अपने साध्य अनुसार आपको इसका संशय निराश करने का प्रयास करेंगे। हिंदू शास्त्र महासागर के समान गंभीर और बृहत है। इसमें से हम बूंद बूंद पानी के जैसा ही ज्ञान अर्जन किए हैं। इससे आपका, हमारा सभी का, मानव जाति का कल्याण हो। इसी संदर्भ में भगवती से प्रार्थना करके आज का यह वीडियो समापन करेंगे। समाप्त करने से पहले और एक बार बोलेंगे, स्वामी रामानंद तीर्थ बोल के जो चैनल यूट्यूब में अभी प्रस्तुत है, जिसमें आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे आने वाले समय में। इसके अतिरिक्त भी श्लोक, स्तोत्र, नामावली इत्यादि आपको मिलता रहेगा। आप अगर रुचि रखते हैं ऐसे वीडियोस में जो आपके साधना या पूजा कर्म में आपका साथ दे सके, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा अनुप्रेरणा वृद्धि कीजिए। नमो नारायण।
सदा।